इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम पुलिस द्वारा अंधे कत्ल का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। घटना का संक्षिप्त विवरण। दिनांक 2 जनवरी 2024 को थाना रिंगनौर चौकी डोडर अंतर्गत रतलाम मंदसौर हाईवे के किनारे एक अज्ञात मृतका उम्र करीब 22 से 25 की लाश, जिसका गला कटा होकर अर्धनग्न हालत में मिली थी। सूचना पर थाना रिंगनौर पर अपराध क्रमांक 123/24 धारा 302-201 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस कार्यवाही। अपराध की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोढ़ाहती, पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, वैज्ञानिक अधिकारी अतुल मित्तल एवं एसडीओपी शक्ति सिंह द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अज्ञात मृतका की पहचान कर घटना का शीघ्र पर्दाफाश किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा एवं एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रिंगनौर पीआर डावरे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा अज्ञात मृतका की पहचान करने हेतु हर संभव प्रयास किए गए। इस हेतु घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। ई रक्षक ऐप पर दर्ज एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की दर्ज लगभग 300 गुमशुदगी की निकालकर सूचनाकर्ता से संपर्क एवं फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर अज्ञात मृतका की शिनाख्ती के प्रयास किए एवं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं बसों में पेम्पलेट चस्पाकर अज्ञात मृतका के शिनाख्त किए जाने का प्रयास किए। सभी टीम द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के थाने पर हर दिन दर्ज होने वाली गुम इंसान के परिवारजनों से तुरंत संपर्क कर शिनाख्त किए जाने का प्रयास किए जाते रहे। इस तारतम्य में दिनांक 6 अप्रैल 2024 को जैसे ही थाना O6 रतलाम पर सूचनाकर्ता राजकुमार द्वारा अपनी लड़की सविता पिता भारत सिंह राठौर निवासी नरेड़ी बेरा थाना खाचरोद की गुमशुदगी की सूचना मिली, जिस पर थाना O6 रतलाम पर गुम इंसान क्रमांक 40/24 दिनांक 6 अप्रैल 2024 का इंद्राज किया एवं गुमशुदगी थाना रिंगनौर के अपराध क्रमांक 123/24 धारा 302-201 भादवी से संबंधित होने की संभावना होने से सूचनाकर्ता को मृतका के फोटो, जेवरात एवं अज्ञात मृतका के हुलिया दिखाया, तो अज्ञात मृतका को सविता पिता भारत सिंह राठौर निवासी नरेड़ी बेरा थाना ताल के रूप में शिनाख्त किया गया। घटना का कारण। आरोपी पिंटू पिता कालू सिंह राजपूत निवासी ग्राम कोठड़ी थाना ताल का मृतका सविता के साथ आरोपी की शादी के पूर्व से संबंध था। मृतका द्वारा शादी करने के लिए दबाव डालने से आरोपी पिंटू परेशान होकर घटना का कारित करना पाया एवं घटना के बाद आरोपी पिंटू अपनी पत्नी शीतल के साथ पुनः घटना स्थल पर जाकर मृतका की पहचान छुपाने के आशय से मृतका के बदन के कपड़े निकालकर एवं शव के घसीटकर झाड़ियों में डाल दिया। गिरफ्तार आरोपी। आरोपी पिंटू पिता कालू सिंह राजपूत निवासी ग्राम कोठड़ी थाना ताल। फरार आरोपी शीतल पिता पिंटू राजपूत निवासी ग्राम कोठड़ी थाना ताल। सराहनीय भूमिका। डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान, निरीक्षक पीआर डावरे, कन्या आवासिया चौकी प्रभारी डोडर, जितेंद्र गणेश चौकी असावती, शिवेंद्र, अनुराग यादव, अमित शर्मा प्रभारी साइबर सेल, राजा तिवारी सीसीटीवी प्रभारी, सगीर खान, राधेश्याम, अरविंद राव जगताप, संजय बोराना, देवेंद्र ठाकुर सीसीटीवी, शांतिलाल डिंडोर सीसीटीवी, दिनेश पंड्या, राहुल, कमलेश पांडे, नरेंद्र हाड़ा, नरेंद्र जगावत, शोभाराम, हरिलाल, मयंक जोशी, अभिजीत, अतुल दुबे, जितेंद्र व्यास, मांगीलाल, राजेश, प्रकाश भास्कर, लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, मनमोहन शर्मा, हिम्मत सिंह, विपुल भावसार, मयंक व्यास, राहुल पाटीदार, तुषार, कैलाश शर्मा, महेंद्र धाकड़, इमरान, दुर्गालाल, औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, महिला लक्ष्मी, अंकुर बाला, पूजा भारती, उमेश प्रजापत, राकेश लोहार, मनीष पाटीदार, जावरा सीसीटीवी शाखा से देवेंद्र डोडिया, लाखन धबाई, पारस चावला की सराहनीय भूमिका रही। स्टेट हेड उपेंद्र पटोदिया की रिपोर्ट। कत्ल का मामला आया था जो 1 तारीख को एक लाश मिली थी। एक महिला की लाश थी जिसका गला कटा हुआ था और उसको पुलिस ने जो है वो लगातार इसमें प्रयास किया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और फाइनली जब वो उसकी गुमशुदगी दर्ज करने के लिए आई रतलाम में, उसकी माँ जब आई तो उस लड़की को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करके जब उसमें जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि उसी का एक रिलेटिव पिंटू सिंह राजपूत करके जो है, जो कोठड़ी में रहता है, उसके द्वारा ये घटना किया गया था। उस व्यक्ति का इस लड़की के साथ में जो है वो मिलना जुलना था। उसका ये कहना है कि पिछले 3 साल से इन लोगों का आपस में संबंध था, और उसके बाद फिर जब इसकी शादी हो गई पिछले साल में, तो लड़की और इसकी जो है वो कुछ पैसों की मांग को लेकर आपस में अनबन हुई है,
और उस अनबन के चलते जो है उसने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लड़की को जो है वो मारेगा। उसके बाद उसने प्लानिंग के साथ में लड़की को बुलाया 1 तारीख को, और एक सुनसान जगह पे रिंग रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक रोड के किनारे ही जंगल नुमा एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये लेके गया, कुछ देर बैठे और उसके बाद में उसको छाती पे मार के उसके गले पे जो है उसने चाकू मारा है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी जम्मू कश्मीर में आर्मी में पोस्टेड है, लांस नायक के पद पर। उसको वहाँ से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पे लेके आ गए हैं। पीआर लेकर अगली इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग करेंगे। जैसे आप पहुंचे थे आरोपी तक बेसिकली जैसे आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हुआ तो उसके बाद में फिर उसके सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पे जो उसका संबंध सामने आया कि इस व्यक्ति के साथ में लगातार जो है वो बातें भी हो रही है, और फिर जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनके द्वारा भी कंफर्म किया कि ये व्यक्ति जो है वो ऑन एंड ऑफ यहाँ पे आता रहा है। तो उसके बाद फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और आरोपी तक हम लोग पहुंचे। आरोपी द्वारा जो है साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की गई है, किस तरह से? आरोपी के द्वारा जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लाश जो है वो निर्वस्त्र हालत में मिली थी, तो उसने जो मृतिका है उसके कपड़े निकाल कर और उसको जो है वो खुरदबुर्द करने का प्रयास किया हुआ है। तो उसको भी हम लोग पीआर में लेके जल्दी उसके संबंध में पत्नी भी उसमें सह आरोपी बनाई। आरोपी के द्वारा ही बताया गया है कि उसके पत्नी को उसने बताया था, और उसके बाद जब वो एक बार घटनाक्रम से निकल के फिर वापस पत्नी के साथ में भी घटनाक्रम में गया था, उसकी पत्नी को भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे कार्रवाई इंश्योर करवा रहे हैं।